कभी सोचा है कि कुछ इन्वेस्टर्स कैसे लगातार मार्केट को मात दे देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं? आज हम दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट के सोचने के तरीके को डिकोड करने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वो कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं जिससे लंबी अवधि में वेल्थ बनाई जा सके। चलिए इसी पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ धैर्य या पेशेंस की बात नहीं है। इसका असली मतलब ये समझना है कि बाजार में अक्सर लोगों की भावनाएं, उनका डर और लालच लॉजिक पर हावी हो जाता है, और यही वो चीज़ है जो एक समझदार इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़े मौके पैदा करती है। पता है, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी चुनौती सही स्टॉक चुनना है ही नहीं। असली चैलेंज तो इंसान की उस फितरत पर काबू पाना है जो हमें भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, तब इमोशनल और रैशनल यानी तर्क से सोचने वाले इन्वेस्टर्स के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक डर के मारे सब कुछ बेच देता है और अपने नुकसान को पक्का कर लेता है। वहीं दूसरा इसे एक सेल की तरह देखता है, एक शानदार मौके की तरह, जहां अच्छी क्वालिटी की चीजें डिस्काउंट पर मिल रही हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्रैहम बहुत पहले ही ये बात समझ गए थे कि सफल इन्वेस्टिंग का पहला कदम अपनी साइकोलॉजी, अपने दिमाग पर काबू पाना है। तो सवाल ये है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद पर काबू कैसे पाएं और एक लॉजिकल फ्रेमवर्क कैसे बनाएं। तो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जो करना है वो ये है, एक स्टॉक ट्रेडर की तरह सोचना बंद कीजिए और एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना शुरू कीजिए। आप सिर्फ स्क्रीन पर चमकता हुआ एक सिंबल नहीं खरीद रहे हैं, आप एक असली चलती हुई कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने शहर की किसी दुकान में हिस्सेदारी खरीदेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बेसिक शब्द समझ लेते हैं। पहला है एसेट यानी संपत्ति। एसेट वो चीज़ है जो अगर आपके पास है तो वो लगातार आपकी जेब में पैसा डालती रहती है, जैसे एक अच्छा बिजनेस या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो। और इसका ठीक उल्टा होता है लायबिलिटी यानी देनदारी। ये वो चीज़ है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती है। तो जब आप एक बेहतरीन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप दरअसल एक एसेट खरीद रहे होते हैं जो आपके लिए काम करता है और पैसा कमाता है। समझदार लोगों का बस एक ही लक्ष्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स जमा करना और लायबिलिटीज़ को कम करना। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है, हमें ये पता लगाने का एक तरीका चाहिए कि किसी बिजनेस की असली सच्ची कीमत क्या है, उसके स्टॉक प्राइस से हटकर जो हर सेकंड ऊपर नीचे होता रहता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई घर हो, उसकी मार्केट प्राइस तो हर दिन बदल सकती है, लेकिन उसकी जो असली वैल्यू है वो उसकी लोकेशन, साइज और कंडीशन पर टिकी होती है। बिजनेस के लिए इसी असली वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर। तो सवाल ये उठता है कि हम वैल्यू के इस आइडिया से एक ठोस नंबर तक कैसे पहुंचते हैं? कैसे पता करें कि किसी बिजनेस की असली कीमत क्या है? इसका जवाब है एक 4 स्टेप वाले मेथड में, जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर फोकस करता है, फ्री कैश फ्लो। अब ये क्या है? ये वो असली कैश है जो एक बिजनेस के पास अपने सारे खर्चे निकालने के बाद बचता है। यही वो पैसा है जिसे या तो कंपनी के मालिक घर ले जा सकते हैं या फिर बिजनेस को और बड़ा करने के लिए वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है पता है? ये सारे नंबर्स पब्लिकली मौजूद हैं। ये किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, खास तौर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में मिल जाते हैं, और इसे आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये वो कैश है जो कंपनी अपने मेन बिजनेस मतलब अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचकर कमाती है। इसके बाद इसमें से हम वो पैसा घटा देते हैं जो कंपनी को अपनी मशीनें, अपनी फैक्ट्री, अपने इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए खर्च करना पड़ता है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट में केपेक्स कहते हैं। समझिए कि ये बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए जरूरी मेंटेनेंस का खर्चा है। और जो बचा वही है फ्री कैश फ्लो। ये वो असली पैसा है जिसे मालिक बिजनेस को बिना कोई नुकसान पहुंचाए घर ले जा सकते हैं। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को जांचने के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी नंबर है। अच्छा, जब आपको फ्री कैश फ्लो मिल जाता है तो आप उससे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजे तो गलत भी हो सकते हैं, है ना? इसीलिए आता है आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप, डिस्काउंट की मांग करना। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
ये एक तरह का सेफ्टी कुशन है जो आपको कैलकुलेशन में होने वाली गलतियों या भविष्य की किसी अनहोनी से बचाता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि किसी बिजनेस को वैल्यू कैसे करना है और उसे खरीदना कैसे है, तो चलिए अब इसके असली इनाम की बात करते हैं। लेकिन इसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। एक शानदार बिजनेस को सही कीमत पर ढूंढ लेना तो सिर्फ आधी जंग जीतना है। असली दौलत तो उसे बहुत लंबे समय तक अपने पास रखने से बनती है। अब इस चार्ट को देखिए, ये कंपाउंडिंग के जादू को बिल्कुल साफ दिखाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे बर्फ के एक छोटे से गोले को पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया जाए। शुरुआत में वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो तेजी से बड़ा और बड़ा होता जाता है। बाद के सालों में जो ग्रोथ होती है वो शुरुआती सालों की ग्रोथ से कई गुना ज्यादा होती है। तो ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी साफ और अनुशासित स्ट्रैटेजी बनाती हैं जो ज्यादातर लोगों के मार्केट को देखने और उसमें पैसा लगाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। और ये टेबल दो अलग अलग रास्तों को, दो अलग अलग दुनियाओं को शानदार ढंग से दिखाता है। अब सवाल ये है कि कोई कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। एक रास्ता भावनाओं पर आधारित है, शॉर्ट टर्म सोचता है और डर से चलता है। वहीं दूसरा रास्ता लॉजिक पर आधारित है, धैर्यवान है और लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने पर फोकस करता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, मार्केट का ऊपर नीचे होना टेम्परेरी है, वो बस एक शोर है। लेकिन एक महान बिजनेस जो वैल्यू बनाता है वो परमानेंट है, और वही वेल्थ बनाने की असली ताकत है। तो देखिए, हमने मानसिकता और मेथड दोनों को समझ लिया है। अब सवाल सिर्फ एक बचता है कि किसी को इस रास्ते पर चलने से क्या रोक सकता है। क्या ये जानकारी की कमी है या फिर स्वभाव यानी टेम्परामेंट की कमी? अब जब जानकारी मिल चुकी है तो बस एक ही चीज़ है जो असल में मायने रखती है,